shocking murder in Delhi gym. A gym owner was shot dead by 3 unidentified men at his office in Delhi's Preet Vihar on Friday, December 30. The victim, Mahendra Agrawal, was the managing director of Energy Fitness. On Friday, 3 accused reportedly barged into Mahendra Agrawal's office in Preet Vihar and fired shots at him. Mahendra Agrawal, 45 years old, ran several gyms and spas as well and was involved in gym equipment business. Energy Gym and Spa has its headquarters on the first floor of a building on Vikas Marg in Preet Vihar. My colleague Himanshu Mishra is joining me over the phone line right now. Himanshu, क्या जानकारी है आपके पास? ये घटना जो घटी, क्यों घटी, क्या अक्यूज्ड पकड़े गए हैं? देखिए, पर्सनल एनिमिटी पुलिस को लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को, इस मर्डर को अंजाम दिया गया पॉलमी, उससे पुलिस यही मान के चल रही है। क्योंकि जिस वक्त बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, एक यहां पर जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर बाइक पर रुकता है, 2 अंदर जाते हैं। उन्होंने चेहरे को बांध रखा था, चेहरे को छिपा रखा था और वो जाते हैं, सीधे गोली मारते हैं, 4 राउंड वो गोली चलाते हैं और उसके बाद फिर वो निकल के भाग जाते हैं। ये जो इलाका है, जो ये रोड है विकास मार्ग की, ये शाम के 7:30 बजे, अभी आप देखिए सुबह का वक्त है और अभी इसमें कितना ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है। शाम के 7:30 बजे ये रोड बेहद बिजी होता है। तो ऐसे में पुलिस ये भी मान के चल रही है कि उन बदमाशों को इस इलाके की अच्छे से जानकारी थी। अब पुलिस पर्सनल एनिमिटी के आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जो तमाम बिजनेस थे, जो इनसे मिलने वाले थे, उन लोगों से पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। और अभी पुलिस की एक टीम आप देखिए वहां पर खड़ी है, जो आसपास के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दुकानों के, उनको चेक कर रही थी और ये देखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वारदात वाले जो सीसीटीवी हैं वो पुलिस के पास है, क्या आखिर वो जो बदमाश थे, क्या वो पहले भी इस इलाके की रेकी करके गए थे, उनकी पहचान इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद ही पुलिस कह रही है कि कुछ साफ हो पाएगा, क्योंकि अगर लूट के इरादे से बदमाश आए होते तो अंदर जो कैश पड़ा था वो लूटने की कोशिश की होती, कैश को ढूंढने की कोशिश की होती, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पुलिस इसीलिए इसे पर्सनल एनिमिटी मान के चल रही है और पूरे इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जो इनके बिजनेसेस थे, जो जिनके साथ इनका बिजनेस था, उन सभी लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, इनके मोबाइल फोन को खंगाल रही है, क्योंकि फैमिली ने किसी तरीके की पर्सनल एनिमिटी की, किसी भी तरीके की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में अब पुलिस जो लोग मिलने वाले थे उनके आधार पर, फोन डिटेल के आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। पॉलमी, Himanshu, just hold on for a second. Kuch reactions are coming in at the moment. Some reactions. Let's play those out. 2 लोग थे। तो कितनी गोली राउंड फायर की उन्होंने? सुना नहीं हमने, हम नीचे चले गए थे। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ। जिम में? ऑफिस है ये। ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। किस चीज़ का ऑफिस है मैडम ये? मशीन का, जिम मशीन का। अच्छा, जिम मशीन का। ये जिम चलाते हैं और उनके ऑफिस में आके गोली चला के इनको मार दिया गया। कितने लोग आए थे मैम? अभी वो जांच कर रहे हैं। अभी जांच में क्या सीसीटीवी डीवीआर वो साथ ले गए मैम? देखिए, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई होप यू ऑल कोऑपरेट विद अस। मैम, मोटिव क्या था मारने का, कुछ पता? इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। फैमिली मेंबर कुछ बता रहे हैं किसी से? नहीं, दे बहुत ही दुखी में है, अभी कुछ नहीं बता पा रहे। कितने बजे के आसपास का इंसिडेंट? अराउंड 7:30। So that is of course what the police is saying. My colleague Himanshu is standing by. He is live at the spot where this crime took place. Himanshu, ये बताइए, क्योंकि आई विटनेस का कहना है जो उस दौरान ऑफिस में मौजूद थी जब ये लोग आए और इन्होंने गोलियां चलाई, उनका कहना है कि 2 लोग आए थे। पर्सनल एनिमिटी का एंगल पुलिस प्रोब कर रही है, पर आपका कहना है कि फैमिली या फिर उन्होंने कभी भी, खुद महेंद्र अग्रवाल ने कभी भी ये अंदेशा नहीं जताया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जो फैमिली है, हालांकि वो इस वक्त बेहद सदमे में है, शॉक्ड है, क्योंकि इस तरीके की किसी वारदात की उनको अंदाजा भी नहीं था। और लेकिन जो वारदात का तरीका है, आप देखिए बदमाश जिस वक्त यहां पर पहुंचते हैं वहां पर वो उनका क्लियर मोटिव था, क्योंकि मोटिव मर्डर था। एक बाहर रुकता है, 2 अंदर जाते हैं, मर्डर करते हैं, बाहर आते हैं। लूटपाट का कोई भी कोशिश उनकी तरफ से, रॉबरी या फिर अंदर किसी तरीके की कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। सीधे अंदर जाते हैं, मर्डर करते हैं, निकल जाते हैं।
इस वजह से पुलिस को अंदेशा है कि यह पर्सनल एनिमिटी का एंगल हो सकता है और इसी को लेकर पुलिस आगे बढ़ रही है। अब पर्सनल एनिमिटी किन लोगों से हो सकता है? जाहिर तौर पर जिन लोगों के साथ इनकी बातचीत होती होगी, जिन लोगों से किसी न किसी तरीके से ये कहीं से जुड़े होंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई जो जबरन उगाही का कोई गैंग इसमें हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको पुलिस ध्यान में रख करके इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है पॉलमी। और जो लोग अंदर थे, क्योंकि यहां पर देखिए अंदर जो सीसीटीवी पुलिस को मिला है उसमें भले ही चेहरे बते हुए हैं, लेकिन पुलिस उसी आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। अब उस जो पुलिस को बाइक की जानकारी मिली है, जो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहां से कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनकी फुटेज पुलिस सीज कर रही है और उसके आधार पर उनकी पहचान इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एक बार जो ये यहां पर जो कातिल आए हुए थे, जो शूटर्स थे, उन शूटर्स की अगर पुलिस पहचान कर लेती है तो पुलिस के लिए इस केस को आगे बढ़ाना, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना बेहद आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसे मामलों में जहां पे मोटिव एकदम क्लियर नहीं होता, पुलिस के लिए शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थोड़ी मुश्किल भरी होती है। जी, हिमांशु, thank you for all of that information. Himanshu, they're reporting from the scene of the crime which the police is investigating at the moment.